हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने गुप्त वंश लिया है, तो गुप्त वंश से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं गुप्त वंश। तो पहले गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। कौन? श्रीगुप्त। किसके पुत्र थे? घटोत्कच के पुत्र थे। अब श्रीगुप्त ये बिल्कुल भी रट लीजिएगा, और इसका जो सन है ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। गुप्त शासकों ने मध्य प्रदेश पर शासन किया था, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार मतलब तीनों राज्य शामिल थे। इन्हें कुषाणों के सामंत माना जाता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त वंश किसके सामंत थे, तो कुषाण के सामंत थे। और प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो प्राचीन भारत में गुप्त युग को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि यह गुप्तों के अधीन भारतीयों से कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की थी। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, वो तो मौर्य वंश के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी, तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ये भी क्वेश्चन पूछा है कि उनका विवाह, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा है, तो आप भी याद कर लीजिएगा। तो कुमार देवी से विवाह हुआ था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। 320 ईस्वी 19 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त संवत की शुरुआत 319 ज़्यादा एग्जाम में देता है। और अब यहाँ पे हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनके द्वारा स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था, दिनार। ये आपको याद रखना है। जो स्वर्ण सिक्के थे या जो मुद्रा थे, मुद्राओं, उन्हें दिनार कहा जाता था। अब हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की। तो वह गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली और महान राजा था। कौन? समुद्रगुप्त। और इससे रिलेटेड ढेर सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं भी। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति बिल्कुल भी रट लीजिएगा, इलाहाबाद में, ये भी याद कर लीजिएगा। और जिन्हें इनके दरबारी हरिसेठ ने रचा था। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, इलाहाबाद, स्तंभ लेख में, इलाहाबाद। और किसने रचा था? हरिसेठ ने। तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और वी स्मिथ ने भारत का नेपोलियन, पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? वी स्मिथ ने। ये दोनों टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम बात करेंगे इन्होंने और कौन सी उपाधि धारण की थी, तो परम भागवत, सर्वराज उच्छेत्ता, जो इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। और लिच्छवी दौहित्र, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसकी पत्नी का नाम क्या था? लिच्छवी। और उनकी बेटा का नाम क्या है? समुद्रगुप्त। इनको दौहित्र मतलब पुत्र, लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। सिक्कों पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था, ये भी पूछा है एग्जाम में। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त ने किसे बोधगया में एक मठ बनाने की अनुमति दी थी, तो मेघवर्मन को। कहाँ का शासक था? बौद्ध शासक था। कहाँ का? श्रीलंका का। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, इन्होंने अपने भाई रामगुप्त और शकों के आक्रमणकारी को पराजित करके सत्ता प्रदान किया था। इन्होंने अपने भाई की पत्नी ध्रुवेदी का विवाह किया था, ध्रुव देवी से विवाह किया था। इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से करवाकर वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये सब इस टाइप क्वेश्चन एसएससी में ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, लेकिन आप नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन ये जो बीड़ा वाला है ना, ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा कि जो सोने के सिक्के हैं उस पर बीड़ा बजाते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त का, क्योंकि वो बहुत संगीत प्रेमी थे। अब हम बात करेंगे कि शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये चांदी के सिक्के जारी किसने करवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। और एक यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन बन जाता है कि जो दिल्ली महरौली लौह स्तंभ है वह किस गुप्त शासक ने बनवाए थे, तो यह गुप्त वंश से ही मतलब मिलता है। जो महरौली लौह स्तंभ है गुप्त वंश से ही संबंधित है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, और चंद्रगुप्त द्वितीय से हमारे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो नवरत्न थे वो किनके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। तो कौन कौन से थे ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो किससे संबंधित ये भी पूछते हैं। तो देखिए, अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास के लिए भी पूछता है कि कालिदास किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वरामिरी, वररुचि और वात्स्यायन,
तो इसके बारे में देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो हरिसेन थे वो राजकवि थे। तो पूछता है कि हरिसेन क्या थे, तो राजकवि थे। और धन्वंतरि के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो धन्वंतरि जो चिकित्सक थे। और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। और जो वात्स्यायन थे वह जादूगर, ये सब थे। और जो वारामिरी थे खगोल विज्ञान, खगोल थे, इनको खगोल विज्ञान की जानकारी थी। तो ये रहे नवरत्न का। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है निम्नलिखित में से कौन से थे कौन से नहीं थे, तो ये भी याद रखना जरूरी है। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। चीन यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2 पुस्तक। तो अमर सिंह ने अमर कोश की स्थापना की, अमर कोश, तो उनका नाम से ही अपने किया था, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा था। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा था और बेताल भट्ट ने मंत्र शास्त्र लिखा था। कालिदास की पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो एग्जाम में पूछती हैं, तो इनमें से कोई भी पूछ देता है। और देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविज्ञानामित्र, रघुवंशम, मेघदूत, कुमार संभवम, ऋतु संहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋतु संहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए शूद्रक द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, रट एग्जाम में पूछता है। तो मृच्छकटिकम एकदम रट लीजिएगा। ये चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी है, ये नाम भी कैरेक्टर भी याद कर लीजिएगा, किसके, चारुदत्त और वसंत सेन की प्रेम कहानी। इसे द लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसे, मृच्छकटिकम पुस्तक को। तो शूद्रक ने लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। अब आ जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में हुडों ने साम्राज्य पर आक्रमण किया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के शासक के शासनकाल के समय हुडों ने साम्राज्य पर आक्रमण किया था, तो कुमार गुप्त ने। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमार गुप्त ने, और कहाँ पे है, बिहार में। और हुडों के साम्राज्य में आक्रमण किया था किसके शासनकाल में, कुमार गुप्त के शासनकाल में। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुमार गुप्त के बाद हम आ जाते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। तो स्कंद गुप्त के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो देखिए कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुडों का आक्रमण हुआ था। और हुडों को कौन भगाया था, तो स्कंद गुप्त ने भगाया था। तो हुडों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किसने किया, तो स्कंद गुप्त प्रथम ने। विक्रमादित्य की उपाधि मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, स्कंद गुप्त ने की थी। और भीतरी स्तंभ लेख, ये इंपॉर्टेंट है, भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित है। और एग्जाम में भी पूछता है कि सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी, तो स्कंद गुप्त ने। और इसने अपनी राजधानी साकेत स्थानांतरित की और अयोध्या नाम रख दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं और क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं गुप्त वंश की जो प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कुमारा मात्य एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि कुमारा जो मात्य किससे संबंधित है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, प्रांतीय अधिकारी। और किससे संबंधित है, तो गुप्त वंश से संबंधित है। ये एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और जो संधि विग्रहिक होते हैं वह युद्ध और शांति के अधिकारी होते हैं। और संधि से आप समझ लेते हैं कि जैसे दो देशों के बीच संधि होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कर व्यवस्था, कौन कौन सा कर व्यवस्था था। तो एग्ज़ाम में क्या पूछता है ये भी देख लेते हैं। तो कृषकों द्वारा उपज का 1/6 भागमा दिया जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त काल में कृषकों द्वारा उपज का कितना भाग राजा को देना होता था, तो 1/6 भाग दिया होता था। और इसमें आपका ये विष्टि हो जाता है इम्पोर्टेंट। ये अनिवार्य श्रम बिना वेतन के कार्य था जिससे लोगों को करना पड़ता था, ये इम्पोर्टेंट है। और हिरण इम्पोर्टेंट है, विशेष प्रयोजन हेतु लगाया जाया लगाने वाला कर है। अब हम बात करते हैं संस्कृति। तो आपको 2 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा, वराह की मूर्ति। तो वराह की मूर्ति किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का था। और भगवान विष्णु का अवतार है कौन, वराह की मूर्ति। और स्थान कहाँ पे है, उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश। ये आपको बिल्कुल भी रट लेना है। दशावतार मंदिर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और यूपी जीके में भी है, यूपी में है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दशावतार जो मंदिर है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है।
और भीतरगांव मंदिर, बाघ गुफा, ये चारों आपको याद रखना है। और ये सब किससे संबंधित है? गुप्त वंश से ही संबंधित है। तो भीतरगांव जो मंदिर है वो भी उत्तर प्रदेश में है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कौन शिव से संबंधित है, कौन विष्णु से संबंधित है। और इसे ईट मंदिर सबसे पुराने में से एक है, ये आपको याद रखना है। बाघ गुफा कहाँ पे है? एमपी में। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं, इसलिए आप इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यह प्राचीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं एरड़ स्तंभ अभिलेख। तो एरड़ के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि सती प्रथा का पहला जो उल्लेख है वो कहाँ पे मिला था? तो एरड़ स्तंभ लेख में मिला था। और ये कहाँ पे है और किसने, किस शासक ने? तो भानुगुप्त ने। ये आपको तीनों याद रखना है। भानुगुप्त और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। और ये पहला है कौन सा अभिलेख? एरड़ अभिलेख, और 5वीं शताब्दी में। तो ये रहे गुप्त काल के। और मुझे लग रहा है कुछ इसमें छूट रहा है, तो मैं आपको बाद में बता दूंगी कि हाँ अभी क्या छूट रहा है, मैं उसको अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।